जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सरकार तभी देती है जब हमारी मांगे जायज़ हो या जिसने हमारे से काम लिया हो उसकी परफॉर्मेंस जब सरकार को बताई जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे एक कहावत है, कुत्ता कुत्ते का बैरी। यहाँ भी हमारे संगठन पर भी यही कहावत लागू हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्ते का शब्द बुरे के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, ये कहावत है, यहाँ हो रहा है ऐसा। इसमें सबसे बड़ा जो काम बिगाड़ रहे हैं वो जो हमारे संगठन से निष्कासित है। उन्होंने क्या किया, हमारे केस के साथ क्या एक तो आइए लगा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने क्या किया, केस टैग किया। और केस टैग करने में क्या किया, उन्होंने अपनी फाइल ऊपर लगा दी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये तो वरना ये डिसीजन जो है जुलाई की डेट में हो जाता। अगर उस दिन हमारे वकील ने बहस नहीं की होती सही ढंग से तो शायद ये केस डिस्पोज हुआ होता। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो एसएसबी डिपार्टमेंट है। हर जगह वो बोल रहे इन्होंने किया ही कुछ नहीं। और इन्होंने कोर्ट में 42 नंबर पेज में इन्होंने जो काउंटर एफिडेविट दिया उसमें लिखा है जो ये मतलब वॉलंटियर ट्रेनिंग बाज पिकनिक, जस्ट लाइक पिकनिक, ITB ट्रेनिंग बाज जस्ट लाइक पिकनिक। वो क्या बोलते हैं, आपने जो है एक पिकनिक की तरह लिया उसने इस ट्रेनिंग को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, अरे भाई ये पिकनिक कैसे हुई? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है J&K। जम्मू में ट्रेनिंग हुई, लद्दाख में हुई, वहाँ हमारे गुरीला भाइयों ने काम किया, वहाँ वो उग्रवादियों को पकड़ाते हैं। श्रीनगर कश्मीर घाटी में नहीं हुई, वहाँ देखो क्या हाल है उग्रवादियों का। वैसे नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पहले वो बात बात पर बोलते थे हम चाइना में जाएंगे, आज वो कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सरकार से जो भी मणिपुर में अब ये हिंसा हुई वो उनका अपने आपसी मामला है, वो आरक्षण का मामला था, लेकिन वो इंटरनेशनल इशू नहीं है। अगर अरुणाचल मणिपुर का होगा, नागालैंड का कोई भी, उसको बोलो वाला देश के बारे में, चाइना के बारे में, वो तो चाइना को देखना पसंद नहीं करते। वो क्या कारण है? यही है कि SSB के वॉलंटियर वहाँ पर थे, उन्होंने एक देश को जोड़ने की भावना पैदा की है। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम है, दूसरे मानते हैं उसको। मुझे याद है जब 1986 में CRPF जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और सबसे पहला है, उसमें जब सबसे पहले महिला बटालियन खड़ी हुई, उसमें हमारी वुमेन एडवांस ट्रेनिंग जो भी महिलाएं थी सबसे पहले उनको लिया। और हमारे वॉलंटियर जो थे ITBs, उनको बैंकों में, फॉरेस्ट गार्ड लो आप, पुलिस में, अब पैरामिलिट्री में और आर्मी में भी उनको क्या एक स्पेशल सीटें रखी होती थी। और बहुत से ऐसे भर्ती हुए। और इसका स्पष्ट जीता जागता उदाहरण है 1984 में CRP वाले आए, उनके पास ड्यूटी के लिए कम हुई स्ट्रेंथ, उन्होंने ऑक्सिलरी बटालियन निकाली, उसमें उनके पास ट्रेंड नहीं थे, वो SSB के वॉलंटियर्स को ले गए 1984 में। जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन शमशी में जो सिलेक्शन हुई थी वो ले गए, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग कुछ नहीं दी, जाते ही उनको राइफल पढ़ाई और उनसे हर एक ड्यूटियाँ दिलाई, कईयों को साल दिलाई, 2 साल दिलाई, कईयों को पक्का किया। अरे CRP हमको मान रही है और SSB वाले ऐसे हरामी हैं जो बोलते हैं ITB ट्रेनिंग बाद जस्ट लाइक पिकनिक। यहीं से पता लगता है कुत्ते का कुत्ता बैरी। अब मैं सख्त भाषा इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अति कराई है। मैं तो SSB वालों से यही गुहार लगाता हूँ, भाई वो कम से कम ये तो बताए भाई इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। आगे देना तो सरकार ने है। दूसरा में जो ये दूसरे हमारे संगठन के लोग हैं जो गलत गुमराह कर रहे हैं, इनसे भी मेरी यही अनुरोध है कि अभी थोड़ा मुंह बंद रखिए, एक बारी फैसला होने दो। जब फैसला होता है उसके बाद आप भी लड़िए। ये तो ऐसा ना मुझे ना इसको। आज दुश्मन जो है वो सरकार नहीं हमारी, आज दुश्मन अपने ही आदमी है। इसलिए आप भी उनको समझाइए कि अगर कुछ लेना है तो सही में बरतिए। जो डेट है ये तो आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया अब बेंच चेंज हुई है, जैसे ही रिटायरमेंट जाते जज बेंच चेंज हुई है तो अब नई बेंच बैठेगी, इसमें तो टाइम लगेगा। अगर इसके बारे में किसी को गलत फहमी है तो मैं उन्हें चैलेंज किया था, पीछे हमारे एक वो थे महारथी, उन्होंने कहा था भाई मेरा केस है मंडी में, मैंने उनको कहा था 22 तारीख की आप हेयरिंग कराओ, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अरे कहाँ से होगी, वो तुम्हारे साथ टैग है, उनकी तो ना लिस्टें लगेगी ना बहस होगी। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ लोगों को झूठे अफवाह फैलानी छोड़ो। तो लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी केस लगाया है
हमारा ये केस असली है। 2018 में हमने लगाया है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारे लगे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया और उसी बेस पर टिका है। और अगर ऐसा ही रहा इस केस को हम जीतेंगे 100%। हाँ, अगर जैसा आजकल चला है, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार का मैंने सुना था कोर्ट के बारे में, अगर वैसा चलेगा तब तो मैं कह नहीं सकता। अगर एक न्याय लेना हो, सही ढंग से न्याय हो, तब तुम्हारी 100% जीत है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप सही में बनाए रखें और डेट आने का इंतज़ार करें और फैसला आपके हक में होगा ही होगा। ठीक है।